नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्टूडेंट मॉड्यूल में बच्चों की डिटेल कैसे भरें। यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा तो आपको स्टूडेंट मॉड्यूल को भरने में बहुत आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूटाज प्लस की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और इस पे जो पहली लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने एक यूटाज प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, जिसमें नीचे की ओर हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसके सामने जो सिलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे और अपना स्टेट जो हमारा स्टेट है उसको हम चूज कर लेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा लॉगिन फॉर HTMS मॉड्यूल उत्तर प्रदेश। इस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन वाले पेज पर हमें अपने विद्यालय की यूजर आईडी और पासवर्ड भरने के बाद कैप्चा डालने के बाद हम इस पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने एक वेबसाइट खुलकर आएगी जिसमें एक पॉपअप के माध्यम से हमें स्कूल की कुछ बेसिक जानकारी दिखाई जाएगी, जिसे आप रीड कर लें। इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद हमारे सामने हमारे विद्यालय का जो कक्षा 22 नामांकन है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। इसको हम हिंदी भाषा में कर लेते हैं जिससे कि हमको आसानी हो जाए। अब जिन बच्चों का हमें डाटा भरना है, स्टूडेंट डाटा भरना है, उन बच्चों के सामने यानी कि मान लीजिए कक्षा 5 के बच्चों का हमें डाटा भरना है तो हम उनके सामने देखें और प्रबंधित करें पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कक्षा 5 के जितने भी बच्चे होंगे उन सारे बच्चों की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब करना क्या है, हमें जो काम करना है इन 3 फॉर्म पर करना है। ये दिया गया है जीपी, ईपी और एसएफ, इन पर ही काम करना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हमारे विद्यालय में नामांकित नहीं है लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमको सबसे पहले जीपी यानी जनरल प्रोफाइल बच्चे की फीड करना है, फिर उसके बाद ईपी यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल को भरना है। उसके बाद हम जो है स्टूडेंट फैसिलिटी यानी कि विद्यालय से जो बच्चों को फैसिलिटी मिली हुई है जैसे कि निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, उन सबको यहाँ पर फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जाते हैं जीपी पर। जीपी यानी कि छात्र की सामान्य जानकारी। पहले हम बच्चे की सामान्य जानकारी को भरेंगे। जो बच्चे की बेसिक जानकारी पहले से ही सिस्टम में फीड है वो ऑलरेडी यहाँ पर शो होगी और जो बच्चे की जानकारी यहाँ पर नहीं आएगी उसको आपको भरना है। जैसे कि अभिभावक का नाम अगर आप चाहें तो भरें, ना चाहें तो ना भरें, ये ऑप्शनल है। इसके बाद बच्चे की आधार संख्या आपको भरनी है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाएँ तो कॉन्टैक्ट डिटेल में हम देखेंगे कि बच्चे का पता, पिन कोड है, मोबाइल नंबर और इसके अलावा भी अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं और ईमेल आईडी भी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद बच्चे की मातृभाषा क्या है, हिंदी है तो हिंदी, यहाँ ये सारी जानकारी यहाँ पर भरी होगी। बच्चा किस समुदाय से संपर्क करता है ये डिटेल भी यहाँ पर होगी। अब क्या बच्चा गरीबी रेखा से नीचे का लाभार्थी है, अगर है तो हाँ करना है और नहीं है तो नो नहीं करना है। इसके बाद अगले ऑप्शन पे क्या बच्चा अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी है, तो अगर वो लाभार्थी है तो हाँ करना है और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। अगले ऑप्शन में पूछा गया है क्या बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वंचित समूह से संबंधित रखता है, अगर रखता है तो हाँ करना है और नहीं रखता है तो नहीं करना है। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN विकलांग बच्चे, अगर ये बच्चा जिसका हम स्टूडेंट डाटा भर रहे हैं अगर वो बच्चा विकलांग है तो हमें हाँ करना है और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। नहीं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी खुलकर नहीं आएगा। अगर बच्चा विकलांग है और हम हाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर एक विंडो खुलकर आएगी जिसमें इसकी डिसेबिलिटी की प्रकार लिखे होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। लेकिन हमारा ये बच्चा ही डिसेबल नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नहीं करते हैं। अगले ऑप्शन में क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, तो ये तो सभी को भरना है क्योंकि हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सभी भारतीय हैं, इसलिए यहाँ पर हाँ भरना है। क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में हुई है, अगर हुई है तो हाँ करना है और नहीं हुई है तो ना करना है।
हमारा जो बच्चा है जिसका हम डिटेल यहाँ भर रहे हैं वो हमारे विद्यालय के बाहर का नहीं है, वो यहीं विद्यालय में पढ़ता था, इसलिए वो बाहर का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं भरेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पर हाँ कर देते तो आपको यहाँ पर भरना पड़ता है, कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, यहाँ पर हम नहीं भरेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको अद्यतन यानी कि अपडेट कर देंगे। अद्यतन करने के बाद यानी कि अपडेट करने के बाद हम बच्चे के दूसरे पेज पर जाएँगे, यानी कि स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण, यानी कि हम दूसरा फॉर्म इसका बच्चों का फिल करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इसमें बच्चों का नामांकन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें बच्चे की प्रवेश संख्या भरनी होगी। यहाँ प्रवेश तिथि ऑलरेडी भरी हुई है। कक्षा में रोल नंबर, जो कक्षा में उसका रोल नंबर है रजिस्टर के हिसाब से, उसको आप यहाँ भरना है। यहाँ पर ये वाले उसमें ऑप्शन में कुछ नहीं भरना है, ये उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। इसमें है पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 में छात्र की स्थिति क्या है, यानी कि पिछले सत्र में बच्चा कहाँ था, इसी स्कूल में पढ़ रहा था या किसी और स्कूल में पढ़ रहा था या कहीं नहीं पढ़ रहा था। तो ये बच्चा हमारा जैसे इसी स्कूल में पढ़ रहा था, तो हम सेम स्कूल यानी कि स्टडी डेट करेंट यानी कि सेम स्कूल में क्लिक कर देंगे। अगले वाले स्कूल पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 में अद्यतन किया गया ग्रेड, यानी कि पिछले शैक्षणिक सत्र में बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा था, तो वो हमारा जैसे ये 5 का भर रहे हैं, तो वो पिछले शैक्षणिक सत्र में 4 में था, इसलिए हम कक्षा 4 यूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के लिए है ये, पिछली कक्षा में अध्ययन किया गया, परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। पिछली कक्षा में बच्चा अध्ययन कर रहा था, क्या उसने इसमें परीक्षा में उपस्थित हुआ था, तो ये हुआ था। पिछली कक्षा में अध्ययन किया, परीक्षा का परिणाम, तो उस परीक्षा का परिणाम क्या रहा वो यहाँ भरना है, तो ये प्रमोटेड या पास्ट कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद प्राप्तांक यहाँ पर हमें क्या भरना है, प्राप्तांक हमें परसेंटेज में भरना है। जैसे बच्चे का 83% आया है, तो हम यहाँ पर 83 लिख देंगे। उसके बाद पिछले सत्र में बच्चा कितने दिन विद्यालय आया, उसकी संख्या में यहाँ भरना है। जैसे मान लीजिए पिछले सत्र में बच्चा हमारा 175 दिन आया, तो हम यहाँ पे 175 दिन भर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आप बच्चे के तीसरे फॉर्म पर यानी छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण पर क्लिक करेंगे और इसको फॉर्म को फिल करेंगे। पहले नंबर पर है छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, डेटा भरने के वर्ष के लिए, यानी जिस वर्ष डेटा भरा जा रहा है उस वर्ष के लिए है ये। अगर बच्चे को सुविधाएं मिली हुई हैं तो हाँ, और नहीं मिली हैं तो नहीं पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मिली हुई हैं, तो हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिली हुई है, यूनिफॉर्म मिली हुई, ये सारी सुविधाएं जो जो मिली हुई हैं उस पर आपको क्लिक करना है, अन्यथा उनको छोड़ देना है। दूसरे नंबर पे है छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति। क्या बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है किसी भी तरीके से, केंद्रीय या राज्य यानी किसी भी प्रकार की अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो वहाँ करना है, नहीं मिलती है तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है। अगले पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, ये उसी बच्चे के लिए खुलेगा। यहाँ ये डिसेबल है, ये उसी बच्चे के लिए खुलेगा जो बच्चा विकलांग होगा, यानी कि CWSN में होगा, उसके लिए ही ये ऑप्शन खुल कर आएँगे। तो उनके लिए अगर कोई सुविधा मिली हो तो यहाँ पर हाँ कर उसकी सुविधा जो प्राप्त हुई है, जो फैसिलिटी उसको मिली हो वो यहाँ पर टिक कर देना है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट में यदि विशिष्ट सीखने की क्षमता के लिए बच्चे की जाँच की गई है, अगर की गई है तो हाँ, और नहीं की गई है तो नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जाँच की गई है? अगर की गई है तो हाँ, नहीं की गई है तो नहीं पर क्लिक करना है। क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जाँच की गई है? की गई है तो हाँ, नहीं की गई है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल है? अगर है तो हाँ कर देना है और नहीं है तो नहीं कर देना है, ठीक है। अगले में क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है? यदि आपका विद्यालय का ये बच्चा जिसका हम डाटा भर रहे हैं वो प्रतिभाशाली है तो आपको हाँ करना है। अगर नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। अगर है तो आपको ये सारी डिटेल भरना पड़ेगी, और अगर नहीं है तो ये आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे, क्या बच्चा NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड में भाग लेता है? तो अगर लेता है तो हाँ, और नहीं लेता है तो नहीं पर क्लिक करना है और
जमा पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा फॉर्म, ये 3 फॉर्म थे, ये तीनों फिल हो गए हैं। अब इसकी प्रोफाइल जो पूर्व अवलोकन होता है वो हम इसके माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें आप चेक कर लें कि बच्चे की जो डिटेल भरी गई है वो सही है या गलत। अगर गलत है तो उसको सही कर लें, अगर कुछ छूट गया है तो उसको हम वापस जाकर दोबारा से भर सकते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद आप यहाँ पर डाटा पूरा करें पर क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपके एक बच्चे का डाटा पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। अगर आप इस बच्चे की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप बच्चे की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।